तालिब इल्मों ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि सर आप ये बतलाइए पाकिस्तान कब बनेगा? तो कायदे आज़म कहने लगे ये तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। तो बना हुआ है, अब तो सिर्फ हमने हदबंदी करनी है। पाकिस्तान तो बना हुआ है, जिस दिन पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था बन गया था। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाइए दस्तूर, मंशूर, आईन, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे? तो कायदे आज़म कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा ने की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूँ कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरंगी। तो पाकिस्तान निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निजाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा बहुत दूर था मक्के से, फरमाया एक बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बज़ाहिर कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहां से आई हो? कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था? कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक